Good morning, students. Today we'll start revision of session 4 Basic of Computer Operation using Windows OS. In this session we are going to discuss the GUI based operating system Windows OS. First, what do you mean by the GUI? GUI is the graphical user interface based operating system. Graphical user interface in which we use the plug and play devices such as mouse. First is the introduction of OS. OS means operating system. Operating system is a collection of programs which create user interface between user and hardware. Windows 7. Windows 7 is the GUI based operating system. Multiple applications can be run in different window at same time. इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हम एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को एक साथ चला सकते हैं। जैसे कि आप सिस्टम के ऊपर सॉन्ग्स भी चला सकते हैं, आप गेम भी खेल सकते हैं, सॉन्ग के साथ साथ आप टाइपिंग भी कर सकते हैं। ये जो मल्टी एप्लीकेशन जो है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कर सकते हैं। दिस इज़ द मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक समय में एक से ज़्यादा काम को करना मल्टीटास्किंग कहलाता है। जब हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले वर्ड आता है हार्डवेयर डिवाइसेस में माउस और कीबोर्ड। Windows OS use the both mouse and keyboard as input device. Interact with window application is most efficient when options are chosen with the mouse and character are entered with a keyboard. विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड और माउस दोनों को यूज करता है। जब आप प्लग एंड प्ले डिवाइस माउस को यूज़ करेंगे तो आप स्क्रीन के ऊपर कहीं भी पॉइंट आउट करने के लिए माउस को यूज़ करेंगे, और अगर आप कोई चीज़ एंटर करना चाहते हैं अल्फ़ाबेटिकली या मैथमेटिकल ऑर्डर में तो हम किसका यूज़ करेंगे? कीबोर्ड का। वर्किंग विद माउस के अंदर तीन ऑप्शन होंगे, चार ऑप्शन होंगे हमारे पास। फर्स्ट इज़ द क्लिक, सेकेंड इज़ द डबल क्लिक, थर्ड इज़ द राइट क्लिक एंड फोर्थ इज़ द ड्रैग। आई रिपीट, क्लिक, डबल क्लिक, राइट एंड ड्रैग। क्लिक का मतलब होगा पॉइंट एंड क्लिक लेफ्ट बटन टू सिलेक्ट एन एलिमेंट। अगर हम किसी आइकन को, किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको पॉइंट करना पड़ेगा और लेफ्ट बटन क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक का मतलब होता है कि हम लेफ्ट बटन को 2 बार दबाएंगे। उससे क्या होगा कि वो एलिमेंट जो है, जिस आइटम को, जिस ऑब्जेक्ट को, जिस फोल्डर को आपने सिलेक्ट कर रखा है या जिस फाइल को आपने सिलेक्ट कर रखा है वो क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। राइट क्लिक का मतलब क्या होगा कि किसी भी फोल्डर, किसी भी आइकन, किसी भी फाइल के ऊपर जाकर जब हम उसको राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने से उस फाइल की प्रॉपर्टी या शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाती है। ड्रैग का मतलब होता है कि हमें माउस को प्रेस रखना है, प्रेस एंड होल्ड द माउस बटन व्हाइल मूव टू अदर लोकेशन। जिस लोकेशन, जहाँ से आप किसी दूसरी लोकेशन पे लेके जाना चाहते हैं डाटा को, आप उसको सिलेक्ट कीजिए, माउस के बटन को प्रेस ही रखिए और टारगेट लोकेशन पे जाकर माउस के बटन को रिलीज कर दीजिए। इस तरह से हम ड्रैगिंग का यूज कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड इज यूज टू टाइप द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन and for some other function. The key of your keyboard can be divided into several group based on the function. इनपुट डिवाइस के रूप में जब हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं तो कब करते हैं? जब हमें कोई डाटा, इंस्ट्रक्शन या कमांड सिस्टम को देना होता है। कीबोर्ड के ऊपर डिफरेंट की होती है, उन की को फंक्शन के बेस के ऊपर हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या है? अल्फ़ा न्यूमेरिक की। अल्फ़ा न्यूमेरिक की का मतलब क्या है? की इंक्लूड लेटर ABC, नंबर एंड सिंबल। नंबर का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेटर्स का मतलब अल्फ़ाबेट ABCD अप टू Z। दे आर द कंट्रोल की। कंट्रोल की इज द CTRL, ALT एंड विंडो लोगो की एंड एस्केप की आर अवेलेबल ऑन द कीबोर्ड। उसके बाद होती है फंक्शन की। F1 टू F12 आपके पास ऊपर फंक्शन की होती हैं जिनका हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग यूज होता है। उसके बाद होती है नेविगेशन की। नेविगेशन की का मतलब हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह ऊपर नीचे जाना है तो एरो की होती है, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। उसके बाद होम की होती है, एंड की होती है, पेज अप, पेज डाउन जाना है, डिलीट करना है, बैक स्पेस दबाना है। उसके बाद लास्ट इज द न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की के अंदर न्यूमेरिक कीपैड होते हैं। न्यूमेरिक कीपैड के अंदर क्या होगा कि हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अवेलेबल होगा। यहाँ देखिए इस समय मैं आपको कीबोर्ड शो कर रहा हूँ, न्यूमेरिक की, फंक्शन की, कंट्रोल की, टाइपिंग की एंड नेविगेशन की का मतलब है लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। नेक्स्ट इज द एक्सप्लोर योर कंप्यूटर। हाउ वी कैन एक्सप्लोर योर कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें हैं उनको हम देखेंगे कैसे। तो हम सबसे पहले कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे। जैसे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट इज द स्टार्ट बटन, सेकंड इज द माई कंप्यूटर एंड थर्ड इज द विंडो एक्सप्लोरर। स्टार्ट बटन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो जैसे हम स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन हो जाती है, पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाता है और हम वहाँ से हम इन चीज़ों को दे सकते हैं। यू कैन स्टार्ट प्रोग्राम, ओपन डॉक्यूमेंट, कस्टमाइज योर सिस्टम, गेट हेल्प, सर्च फ्रॉम आइटम ऑन योर कंप्यूटर मेन्यू। जैसे कि फिगर में ध्यान से देखिए, नीचे नीचे लिखा हुआ है सर्च प्रोग्राम, उसके ऊपर ऑल प्रोग्राम, साइड में शट डाउन लिखा हुआ है, रन लिखा हुआ है, ऊपर जो है लिस्ट ऑफ प्रोग्राम है। तो आप जिस प्रोग्राम को ओपन करना चाहें, लॉग ऑफ करना चाहें, आप नंबर ऑफ प्रोग्राम को देखना चाहें, किसी चीज़ को सर्च करना चाहें तो हम स्टार्ट बटन की हेल्प से उस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे कि ये फिगर मैंने आपको शो किया है, इसमें देखिए शट डाउन लिखा हुआ है, सर्च ऑप्शन है, ऑल प्रोग्राम है और नंबर ऑफ प्रोग्राम की लिस्ट है जो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है। आप जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा। सेकंड इज द टास्क बार। टास्क बार होती है सबसे नीचे नीचे होती है। द टास्क बार इज यूजुअली फॉर्मेट ऑफ द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन। इट कंटेन क्लॉक, टोल बार एंड अदर बटन ऑफ ऑल ओपन विंडो। टास्क बार के अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो नीचे डिस्प्ले हो जाती है स्क्रीन के ऊपर और वहाँ से भी हम उन चीज़ों को ओपन कर सकते हैं। और फिर आपके पास ऑप्शन होता है, स्क्रीन के ऊपर होता है माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर के ऊपर आप जब भी क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, स्क्रीन आ जाएगी माई कंप्यूटर की और स्क्रीन के ऊपर सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव एंड डीवीडी या एक्स्ट्रा ड्राइव, पेन ड्राइव वगैरह आपने सिस्टम के अंदर लगा रखी हैं वो शो करेंगी। फिर हम माउस का यूज़ करेंगे। जैसे डी ड्राइव के अंदर अगर हमारे पास डाटा है तो हम डी ड्राइव के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ड्राइव ओपन हो जाएगी। वहाँ आपको नंबर ऑफ फोल्डर्स दिखाई देंगे। उन फोल्डर्स के अलावा आप उस फोल्डर के अंदर भी जाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और नंबर ऑफ सब फोल्डर ऑफ फाइल्स आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। आज हमने टॉपिक 4.4 तक रिवाइज किया है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे का रिवीजन करेंगे।